Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the nitrogen cycle. Environmental biology के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं ना कि क्लास 9th 10th. It's going to be very complicated. So just be connected with me and let's start it. और उससे पहले there's a good news for you. We have a website known as PK Learner. If you're a student of intermediate, metric, or you're getting ready for the competitive exams like PPSC zoology, then you can visit our website and enjoy the tests. Okay, let's start. देखो नाइट्रोजन साइकिल की बात करें हम नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन पाया जाता है 79%। और ये जो नाइट्रोजन है इट कैन नॉट बी यूजेबल। इसे मतलब सिंपल शब्दों में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन को इट्स इन द मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है। जब इसे हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अब वो एनर्जी प्लांट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट ही यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर। तो प्लांट के पास इतनी एनर्जी है नहीं जो उस नाइट्रोजन को तोड़े और अपने उसके लिए यूज़ करे, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, ठीक है। तो मतलब सिंपल तरीके से ये यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो नाइट्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक DNA, RNA, ठीक है। इनमें भी मतलब क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। खुद तो इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब बनती है तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, जैसे कि DNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अप टू सो ऑन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 79% होता है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, मोस्टली सिंपल तरीका ये है, ठीक है, कि प्लांट क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एटम में कन्वर्ट करते हैं। वही एटम मज़ीद जो ना फिर हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, ठीक है, जो कि क्या बना देता है, 2NH3 अमोनिया बना देता है। और यही अमोनिया प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तो चलो कर लेता हूँ, ठीक है। कि इस तरह से वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट, नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट करते हैं। वही नाइट्रोजन एटम फिर बारिश के पानी या फिर समझ ले कि वाटर मॉइस्चर है, ठीक है, उसके मतलब वाटर और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देते हैं कि ये अमोनिया बना देते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन देयर आर टू प्रोसेस बाय विच वी कैन फिक्स द नाइट्रोजन, ठीक है। अब फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं हाई एनर्जी फिक्सेशन, ठीक है। हाई एनर्जी फिक्सेशन मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, हाई एनर्जी फिक्सेशन। एक्चुअली जो हाई एनर्जी फिक्सेशन होता है उसमें मतलब हाई एनर्जी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आता है, ठीक है। आप लाइटनिंग की बात कर लें, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग। और इसी तरह से आप जो ना मेटीराइट, ठीक है, मेटीराइट ट्रायल्स की बात कर लें, ठीक है। लाइटनिंग की वजह से मोस्टली ये होता है, ठीक है। तो इस दौरान लाइटनिंग जब होती है तो नाइट्रोजन की ब्रेक डाउन होती है और वही नाइट्रोजन फिर अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वही फिर रेन वाटर के साथ जो ना ज़मीन पे आता है, ठीक है। तो ये तो है हाई एनर्जी फिक्सेशन। और जो 10% मतलब जो 10% फिक्सेशन है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है बियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम मोस्टली इसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। बियोलॉजिकल नाइट्रोजन NF में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब बियोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है क्या है कि ये 90% अक्कर होता है। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं कि इस नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ओके। अब वो जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, यू आर वेल अवेयर ऑफ देम दैट दीज बैक्टीरिया फिंजाई, ओके, बैक्टीरिया फिंजाई एल्गा। तो ये क्या करते हैं कि उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि फिक्स करते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेशन। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमोनिया सेक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमोनिया
अमोनिया सेक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करके किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और बहुत मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अमोनिया को डायरेक्टली इनटेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ चलो लिख लेता हूँ कि डायरेक्टली इनटेक, डायरेक्टली इनटेक करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटेक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें आप बैक्टीरिया की बात कर लें, ठीक है, सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया मिसाल के तौर पर आप एजोबैक्टर की बात कर लो, एजोबैक्टर की बात कर लो, या फिर आप जो है किसकी बात कर लो, क्लोस्ट्रीडियम की बात कर लो, क्लोस्ट्रीडियम। तो ये क्या है, सॉइल वाले हैं, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना आप वाटर वाले मतलब उनकी बात कर लें, ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, वाटर में जो रहते हैं, ठीक है, वाटर में जो रहते हैं। आप नॉस्टिक की बात कर लें, नॉस्टिक। आप जो ना इसी तरह से एनाबीना की बात कर लें, एनाबीना की बात कर लें, ठीक है। अब ये क्या है कि ये वाटर में रहते हैं और यही क्या करते हैं कि उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, फिक्स करते हैं। और उसी नाइट्रोजन को, जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और तकरीबन कितना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पर एकड़ के हिसाब से, तो 12 किलोग्राम, ठीक है, कि 12 किलोग्राम नाइट्रोजन पर एकड़ के हिसाब से पर ईयर, एक साल में एक एकड़ एक एकड़ से तकरीबन 12 किलोग्राम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस दौरान मतलब जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है दैट इज़ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। और बाज़ औक़ात मतलब जब ये अमोनिया या फिर नाइट्रेट प्रोड्यूस हो जाते हैं तब इनकी बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। अब उसकी एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलिब्डेनम। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम। तो वो क्या करता है कि ये एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है और इस प्रोसीजर को क्या करता है, नेक्स्ट कैरी आउट करता है, एक्टिवेटर। एंड द नेक्स्ट वन, जो कि नेक्स्ट वो क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक फिक्सेशन में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया वो मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ प्लांट्स के साथ मतलब एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब राइजोबियम की बात कर लें, राइजोबियम की बात कर लें, ठीक है, बैक्टीरिया का एक जनर है, वो प्लांट के डिफरेंट सेल्स के साथ मिल जाता है। अब डिफरेंट सेल्स में रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रूट्स भी हो सकते हैं, उनके लीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप अफ्रीकन लीव प्लांट लीव्स की बात कर लें, अफ्रीकन, आई होप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो गया होगा शायद, ठीक है। अब इसमें मतलब रूट, लीव या अफ्रीकन प्लांट्स इनकी बात कर लें तो वो इनके साथ क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब रूट है, रूट से क्या बना लेते हैं, रूट नेड्यूल्स बना लेते हैं, और लीव्स हैं तो लीव से नेड्यूल बना लेते हैं। अब इस नेड्यूल का क्या काम होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो बैक्टीरिया जनरल राइजोबियम वो क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट पोर्शंस हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर लो, ठीक है, लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, रूट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो उनके साथ क्या कर लेते हैं कि वो एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात की है कि मैंने जो ना रूट्स, लीव्स या फिर जो ना अफ्रीकन जनरा के लीव्स की बात करें तो उनके साथ वो क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल चलो बोलते हैं तो मैं लिख लेता हूँ कि ठीक है, अब रूट्स में बात कर लो, आप क्लोवर रूट्स की बात कर लो, ठीक है, और इसी तरह से जो ना अलम्स की बात कर लो, ठीक है, अलमस, ठीक है। इसी तरह से जो ना आप अगर अफ्रीकन की बात कर ले तो चलो पेविता प्लांट की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेविता, ठीक है।
तो ये क्या है कि जो है ना मतलब इनकी एग्जांपल है, इनके साथ ये एसोसिएशन क्रिएट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, अब जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन होती है, आई होप इधर शायद नज़र ना आया, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है मतलब वो 90% होती है। ठीक है, 90% सॉरी कि इससे 50, ठीक है 50 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से पर ईयर मतलब इसकी यील्ड होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एसोसिएशन है वो है लाइकेन एसोसिएशन। लाइकेन एसोसिएशन, लाइकेन फिक्सेशन। अब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लाइकेन्स, वो जो लाइकेन्स हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ क्या होते हैं कि एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, लाइकेन्स एसोसिएटेड किसके होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा, तो उनके साथ वो क्या होते हैं कि एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, और किसके तौर पर काम करते हैं, एल्गल कंपोनेंट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट के तौर पर वो काम करते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें पेल्टीजिरा की बात कर लें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ये मतलब यही क्या करते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ मिलकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और बाकी रूट नोड्यूल की हमने बात पहले हम कर चुके हैं कि उसमें होता क्या है कि प्लांट है, बैक्टीरिया, वो उनके रूट या लीफ पे अटैक करते हैं, वहाँ जाके फिर क्या करते हैं, वो रूट नोड्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब रूट नोड्यूल्स या जो नोड्यूल प्लांट्स हैं उनकी कास्ट भी मतलब वो ज़्यादा की जाती है ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करें, इंक्रीज़ करें, क्योंकि जहाँ रूट नोड्यूल्स होंगे वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी तो नाइट्रेट्स उस साइल में आएंगे, तो जब साइल में नाइट्रेट्स आएंगे तो वो साइल है, वो ज़मीन है, वो क्या कहलाएगी, फर्टाइल कहलाएगी। और उसके बाद आगे हमारा आता है नाइट्रिफिकेशन, कि किस तरह से नाइट्रिफिकेशन होती है, किस तरह से मतलब नाइट्रेट्स बनते हैं। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को देखते हैं कि अब जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन दो तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर पहली बात तो ये है कि हमने जो बात की है कि मैं यहाँ भी मतलब बात कर सकता हूँ कि प्लांट और एनिमल्स वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, डिफरेंट किस्म के, मतलब उनमें नाइट्रेट्स और अमोनिया वो सेक्रेट होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स या अमोनिया वो सेक्रेट होते हैं। और एक बात है कि उसमें आगे हमने बात की थी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि रूट नोड्यूल्स और नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, वो क्या कर देते हैं कि वो अमोनियम आयंस बना लेते हैं। ठीक है, अब यही जो अमोनियम आयंस होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ विद इन रिएक्शन की तरह लिखता जा रहा हूँ कि ये जो अमोनियम आयंस होते हैं या अमोनिया आयंस होते हैं, ठीक है, इन्हीं अमोनियम आयंस को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसको कौन, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, मतलब वो ये प्रोसेस सर अंजाम दे रहा है कि नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनियम आयंस को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ नाइट्राइट। और इस अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला कौन है, नाइट्रोसोमोनास है। और नाइट्रोसोमोनास मज़ीद जो है नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कि जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने वाला कौन है, नाइट्रोबैक्टर है। अब यही जो नाइट्रेट बन गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कि अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, अब इसी नाइट्रेट को क्या करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे अंजाम देते हैं। ठीक है,
अमोनियम आयन थे या अमोनिया था, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्राइट से फिर उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और नाइट्रेट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है ना अब नाइट्रेट है, नाइट्रेट को पहली बात तो ये है कि प्लांट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्लांट यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि एस्मिलेशन कहते हैं, ठीक है। जब नाइट्रेट को प्लांट यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्मिलेशन कहते हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नाइट्रेट होता है उसको प्लांट यूज़ नहीं करते, मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के दौरान यूज़ करते हैं, जो नाइट्रेट उधर पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ कौन आते हैं, सूडोमोनास बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। वो सूडोमोनास बैक्टीरिया क्या कर देते हैं कि उस नाइट्रोजन की ब्रेक डाउन करते हैं। जब उसी नाइट्रोजन की ब्रेक डाउन होगी तो दोबारा फिर से वही क्या बनेगा, मतलब उसमें नाइट्रोजन रिलीज होगी और वही नाइट्रोजन क्या करेगी, दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये था, मतलब ये एक नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें ये यहाँ बात कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो क्या कर रहे हैं कि इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स या लीफ नोड्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि इसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अमोनियम या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को वो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बना रहे हैं, नाइट्रेट्स बना रहे हैं या अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो अमोनिया होता है या अमोनियम आयन होता है उसको क्या करते हैं कि वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट से फिर उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर प्लांट यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम एस्मिलेशन कहते हैं। अगर वो नाइट्राइट को यूज़ नहीं करते तो जो वहाँ पड़ा रहता है तो उसको क्या करते हैं कि सूडोमोनास बैक्टीरिया दोबारा उसको डिकम्पोज करके, ठीक है, उसको दोबारा मतलब वहाँ से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है और इस दौरान जो एनर्जी खर्च होती है वो सूडोमोनास क्या करते हैं, ईट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।